और बच्चा हँसता ज़्यादा है, एक बार निकल जाता है तो हँसता ज़्यादा है और बहुत हँसता है और हम बाद में सीरियस होने लगते हैं, तो वो अच्छी बात नहीं है। हँसी से करेंगे आपका अगर खुद आप अच्छे होंगे काम में, आपको कोई इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होगा तो आप हँस-खेल के काम ले सकते हैं अपने इसमें। अब कुछ लोग ऐसे भी डरते हैं कि हम ज़्यादा हँसी-मज़ाक करेंगे तो हमारा पावर चला जाएगा, वो एक गलत टाइप का ये है। पावर इससे दबा के नहीं आता है, उसको नकली पावर होता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, यूएचओ का चेयरपर्सन, क्यूवाई हमारे मीडिया पार्टनर है और इनसे मैं आपको आज जो हेल्थ मैसेज दे रहा हूँ कि थोड़ा रिलैक्स होना चाहिए, हँसना चाहिए, जो लाफ्टर है उसके जो फ़ायदे क्या है? हमारा जो कहते हैं कि हेल्थ क्या होता है? हेल्थ इज़ फिज़िकल शरीर, मेंटल मानसिक और सोशल हेल्थ। तीनों डायमेंशन में जिसको होलिस्टिक हेल्थ कहते हैं कि हमारा शरीर भी हेल्दी हो, हमारा माइंड भी हेल्दी हो, हमारे जो चारों तरफ सोशल हेल्थ है, स्पिरिचुअल हेल्थ है, ये है। तो लाफ्टर से ये तीनों चीज़ हो जाता है। अभी हम रोज़ आपको मैसेज देते हैं कहीं ऐसा महामारी आ रहा, ये आ रहा, तो इससे भी टेंशन हमको दुःख है कि आपको शायद टेंशन में डाल देते हैं और हमारे जो यूएचओ के मेंबर्स को भी काफ़ी टेंशन हो जाता है और मैं कहता हूँ कि ज़रा हँसी मज़ाक में उड़ा दो और हमारा जो फ़ेवरेट पिक्चर है, इसके लिए बहुत साल पहले आप लोग भी ज़रूर देखिएगा शायद 20-30 साल पहले आया था, नसरुद्दीन शाह का पिक्चर था वो। रवि बासवानी, नसरुद्दीन शाह, जाने भी दो यारो। वो भी पूरा पिक्चर ऐसे ही था जो अभी चल रहा है, चारों तरफ पॉलिटिक्स, चारों तरफ करप्शन और वो उस पिक्चर में जो संदेश भी दे रहा है और हँसा भी रहे आपको। तो वो अच्छा है क्योंकि आप ज़्यादा सीरियसली लेंगे, इतना दुनिया खराब है ये, आप हँसेंगे नहीं तो आपका है दुनिया तो सुधरेगा नहीं, आपका हेल्थ खराब हो जाएगा। और इसमें अभी रिसर्च हुआ है कि जितना आप हँसेंगे और दूसरे को हँसाएँगे तो उतना आपको हेल्थ सबसे अच्छा मेडिसिन है। वो होलिस्टिक मेडिसिन है, आपका शरीर से भी फ़ायदे होते हैं। अभी शोध हुआ है, उसको हम बताएँगे कि हँसी से क्या-क्या होता है कि हँसी से क्या है, हम पैदा होते हैं पैदा होते टाइम तो रोते हैं, रोना भी अच्छा है, रोना और हँसना दोनों एक ही है। एक ही कॉइन के 2 भाग हैं। जितना आप रो सकेंगे, उतना आप हँस सकेंगे। अब दोनों चीज़ को दबाएँगे तो आपका हेल्थ के ऊपर खराब होता है और बच्चा हँसता ज़्यादा है। एक बार निकल जाता है तो हँसता ज़्यादा है और बहुत हँसता है और हम बाद में सीरियस होने लगते हैं, तो वो अच्छी बात नहीं है। तो हँसने से फ़ायदे क्या हैं कि आपका एक तो मसल्स काफ़ी ये हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, ब्रीथिंग मसल लंबा साँस लेते हो, आपका ब्रीथिंग एक्सरसाइज जैसे बाबा रामदेव कराते हैं वैसे आपका एक्सरसाइज हँसने से भी हो जाता है। और उसके अलावा आपका इन्होंने स्टडी में अभी पाया है कॉर्टिसोल का लेवल कम हो जाता है। कॉर्टिसोल एक हार्मोन होता है जिससे स्ट्रेस फैलता है, उससे हाई ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और दूसरे हमारे सेलुलर हार्म होते हैं। तो कॉर्टिसोल लेवल कम हो जाता है, पेन कम हो जाता है, तो फिज़िकल हेल्थ भी बहुत अच्छा है इसमें, इस फ़ायदा होता है। तो और उससे क्या होता है और मेरे पहले बोलना भूल गया हँसी-हँसी में हम इतने ये कि ये जो है मैंने पहले भी एक बार ज़िक्र किया था हमारे एक कलीग थे सीनियर कलीग है अभी रिटायर हो गए हमारे साथ आर्मी में थे हमसे सीनियर थे। मेजर जनरल कृष्ण चौहान, उनका वो ब्लॉग लिखते हैं, उनके परमिशन से मैं उनका ब्लॉग प्रेज़ेंट कर रहा हूँ। तो उन्होंने वो हमेशा हँसते रहते थे और हमेशा हमको मज़ाक उनकी कहानी और वो लिखते भी बहुत अच्छा है और मैं बोला कि आपका चीज़ मैं वीडियो में बताऊँगा क्योंकि ज़्यादा लोगों को पता होना चाहिए, तो उन्होंने काफ़ी सहमति दे दिया, मैं उसके लिए उनका आभारी हूँ। तो हँसी कितने तरीके के होते हैं, एक तो अपने आप स्पॉन्टेनियस होता है, जिसको मैंने सबसे बेस्ट हँसी होता है कि जो अंदर से आता है बनावटी नहीं होता है। एक तो बनावटी भी होता है कि हम ऐसे कोशिश कर रहे हैं हँसने का पर अंदर से हम रो रहे हैं, जैसे तुम क्यों इतना मुस्कुरा रहे हो, कौन-सा गम छुपा रहे हो? तो भी हो सकता है मुस्कुराने से भी शायद गम कम हो जाए, छुपाना नहीं शायद कम हो जाए, जो भी है। एक तो स्पॉन्टेनियस होता है, एक होता है सिमुलेटेड वो भी अच्छा है, जैसे अगले को हम मुस्कुराते देखते हैं तो हमारा भी मुस्कुराहट आ जाता है, बचपन से है और वो इसीलिए ये फैलता है। आपका जो पॉज़िटिव आप वाइब्स दोगे, आप हँसोगे, मुस्कुराओगे, किसी कमरे में जाओगे तो पूरा माहौल चेंज हो जाता है। और कुछ तो द ड्रग से होता है।
गांजा भांग लेने से भी होता है, पता नहीं। आजकल कहते हैं भांग के भी फायदे है, ऐसी बात नहीं है, पर कुछ एक नाइट्रस ऑक्साइड होता था एनेस्थीसिया में, उससे हंसी, लाफिंग गैस कहते थे उसको। तो उससे पता नहीं क्या फायदा है क्या नहीं है, शायद गम तो भूल जाते हैं, पर वो हम ड्रग एडिक्शन का हम नहीं आपको एडवाइस करेंगे, वो गलत है। तो गुड लाफ्टर हील्स अ लॉट ऑफ वुंड्स, काफी घाव भर देता है। हमारे झगड़े भी दुश्मनी को दोस्ती में बदल देता है। वो अब डर क्या है जमाने में, जब दुश्मनी भी दोस्ती में ये हो जाए, तो इसके हॉस्टिलिटी कम होने से दोनों का हेल्थ अच्छा होता है। लाफ्टर ऑलवेज विल बी द बेस्ट फॉर्म ऑफ थेरेपी। इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। साथ मिलके हंसना चाहिए, दूसरे पे नहीं हंसना चाहिए। तो ये भी है साइड है, अगर आप दूसरे पे हंसोगे तो उसका बेचारे का हेल्थ खराब कर रहे हैं, वो भी अच्छा नहीं है, बाद में आपको भी बुरा लगेगा और हेल्थ खराब होगा। तो साथ मिलके हंसना चाहिए। और इसके अलावा फिजिकल, मेंटल और इकोनॉमिक भी फायदा होता है, क्योंकि वर्क प्लेस में आप अगर बॉस हो, तो आप अगर हंसी से, कई बार अपने कलीग्स का एक माहौल अच्छा रहेगा तो उनका वर्क आउटपुट बढ़ जाएगा। हमेशा आप सीरियस रहोगे, ये रहोगे, तो उससे भी आपका वर्क बढ़ेगा और आपका सोशल हेल्थ बढ़ता है। देखिए, हम मेजॉरिटी टाइम ऑफिस में या घर में आप अच्छे से, ये देखिए ऑफिस में अगर आप हंस खेल के किसी को समझाओगे, वो ज़्यादा अच्छे से समझाएगा। टेंशन में लोग समझ नहीं पाते हैं, घबराहट रहता है बॉस से डर। तो जो आप अगर सीनियर पोजीशन में, तो आपको मालूम होना चाहिए कि एक हंसी एक ऐसा तरीका है, एक जोक या कोई ये, या उससे क्या होता है कि लोग का कॉम्प्रिहेंशन बढ़ जाता है। जैसे टेंशन दूर होता है, वो रिलैक्स्ड हो जाते हैं, और रिलैक्स्ड माइंड क्या होगा कि ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा। टेंस माइंड वो नहीं करेगा, गलतियाँ ज़्यादा होंगी। अब ये तो इतना सिंपल चीज़ है, पर अब बॉस लोग थोड़ा गुस्से वाले ही होते हैं। तो वो भी ठीक नहीं है। अगर जो लोग बॉस सुन रहे हैं तो वो याद रखें कि अगर आप हंस खेल के काम करेंगे तो आप देखेंगे। अब कुछ लोग ऐसे भी डरते हैं कि हम ज़्यादा हंसी मजाक करेंगे तो हमारा पावर चला जाएगा। वो एक गलत टाइप का ये है। पावर इससे दबा के नहीं आता है, उसको नकली पावर होता है। आपके डर से लोग ऊपर नहीं आ रहे, उससे वो नहीं, आप कुछ काम भी नहीं करेंगे, वो खाली यस सर करते रहेंगे आप। तो वो पावर वही WH-TT जैसा है, जबरदस्ती आपने लगाया। तो वो हंसी से करेंगे, आपका अगर खुद आप अच्छे होंगे काम में, आपको कोई इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, तो आप हंस खेल के काम ले सकते हैं अपने इसमें। फिजिकल हेल्थ तो बॉडी है, रिलैक्सेशन। एक आपका जोर से आप हंसेंगे तो ये रिसर्च बोलता है कि 45 मिनट तक आपका बॉडी रिलैक्स रहता है, 45 मिनट से। बताइए, एक एज गुड एज डूइंग सम फिजिकल एक्सरसाइज। हाँ, पल्स एंड ब्लड प्रेशर कम हो जाता है हंसने से। और जो रोज हंसते हैं उनका हार्ट डिजीज या स्ट्रोक का इंसिडेंस कम होता है, उनको हार्ट डिजीज कम होता है, स्ट्रोक कम होता है। हमको याद है, एक हमारे रिश्तेदार थे हमसे, हमारे माँ के फूफा जी थे, वो गोरखपुर में थे आज से 20-30 साल पहले। वो बहुत अच्छा, इतना प्रैक्टिस था उनका, होम्योपैथ थे। होम्योपैथ का ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं होता, पर उनका प्रैक्टिस था वो, पर इतने हंसाते थे लोग को और खुद भी हंसते थे, बड़े से लेके छोटे तक इतने पॉजिटिव रहते थे। मेरे को लगता है उससे ही 90% बीमारी ठीक हो जाता था, और सही में ठीक होता था। हालांकि मेरे पिताजी भी होम्योपैथ थे, पर उससे हम नहीं ठीक होते थे, वो क्या गोली देते थे और इतना डाइल्यूशन। तो पर मैं सोचता था कि उनका जो पावर था, लाफ्टर एंड हिप्नोटिज्म, तो उससे ज़्यादा असर होता था। खाली होम्योपैथ वाले थोड़े नाराज हो जाएंगे, पर उनका पॉजिटिव थिंकिंग होता। एक चीज तो होता है, होम्योपैथ वाले बहुत बात करते पेशेंट से, बहुत ही है, और वो क्या है, बहुत हंसाते भी थे। तो वो बेस्ट मेडिसिन है होम्योपैथ, और साइड इफेक्ट नहीं है। आप देखो, बॉडी वेट भी कम होता कहते हैं, क्योंकि आप हंसोगे तो खाना नहीं खाओगे, क्योंकि आप सीरियस रहोगे, डिप्रेस रहोगे तो खाना ज्यादा। हंसने वाला को टाइम कहाँ है खाना खाने का। एंगर मैनेजमेंट में सबसे अच्छा है, एंगर आपके लिए अच्छा नहीं है। अब ऐसा है कि ऐसा भी नहीं है, अगले का अगर जोक नहीं समझ में आया तो वो, उसका भी एंगर बढ़ भी सकता है। तो इसके लिए आपको सोच समझ के भी करना चाहिए। मेंटल हेल्थ के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हैप्पीनेस, खुशी आ जाती। जिंदगी को इतना सीरियसली भी लेना चाहिए, टाइम कट जाता है, आखिर में वही बचते हैं सभी।
तो मेंटल टेंशन इम्प्रूव्स मूड, मूड अच्छा हो जाता है, आपका क्रिएटिविटी बढ़ जाता है। क्रिएटिविटी में मैं याद आया मेरे को कि जो क्रिएटिविटी सेंटर है लाफ्टर के साथ वो स्टिमुलेट होता है, पता नहीं ब्रेन में जहाँ भी क्रिएटिविटी सेंटर है, एक क्रिएटिविटी और जोक इनमें सिमिलरिटी बहुत है, क्योंकि जोक भी सीधे से जाकर सडनली कुछ नया चीज़ मोड़ लेता है और लोगों को हंसी आती है, और क्रिएटिविटी भी सडनली सब ऐसा सोच रहे हैं, कुछ अलग सोचोगे तो वो, तो मैं एक बार एक मनोवैज्ञानिक किताब पढ़ा था, उसमें था कि जो ह्यूमर के साथ क्रिएटिविटी का बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक है। तो जो भी है, देखिए शायद आप आइंस्टाइन भी बन जाए हँसते-हँसते। तो रेज़िलियंस, रेज़िलियंस मतलब गिर के फिर खड़े होने की ताकत रहती है। जो लोग ऐसे हँसने का जिनको स्किल रहता है, लाइटली लेना है, जो चीज़ को सीरियसली नहीं लेके ये लेना है। और आपका नज़रिया भी वाइड हो जाता है। नैरो माइंडेडनेस से आप ये हो जाते हैं। जैसे क्रिएटिविटी क्या होता है? क्रिएटिविटी भी ब्रॉड पर्सपेक्टिव होता है। चारों तरफ आप देखते हैं और अपना सिचुएशन को एनालाइज़ करते हैं। तो हँसने से भी थोड़ा क्रिएटिविटी आपका बढ़ता है, और आपका ग्रुप में, फैमिली में, ऑफ़िस में, सोशल इसमें आप पूरा माहौल चेंज कर देते हैं। आप अगर हँसेंगे, हँसाएँगे तो कॉन्फ्लिक्ट बेटर हो जाता, आइस स्ट्रेंजर के बीच में अनजान लोगों से आपकी बॉन्डिंग हो जाता है। मेडिकल प्रोफ़ेशन में तो बहुत ज़रूरी है। आजकल डॉक्टर पेशेंट रिलेशन भी कितना स्ट्रेसफुल हो गया है। वही मैं अपना फूफा जी का कह रहा था, होम्योपैथ का, कि इतना बॉन्डिंग था। आजकल वायलेंस बढ़ गया डॉक्टर के अगेंस्ट है, टेंशन हो गया है, किसी को फ़ायदा नहीं है, डॉक्टर का भी बीपी बढ़ रहा है, पेशेंट का भी बीपी बढ़ रहा है। चीयरफुल पर्सन एनहांसेस टीम वर्क इन ऑफिस। तो आप कैसे लाएँगे लाफ्टर? ये तो कई बार ऐसे होता है कि लोनली जो होते हैं उनको, इसीलिए सोशल कॉन्टैक्ट ज़रूरी है। सोशल कॉन्टैक्ट से ही आप फिर कोई अगर अकेले है, और इसीलिए जो महामारी में आइसोलेशन कर दिया, रिस्ट्रिक्शन कर दिया, 6 फीट की दूरी कर दिया, जो जिसको आरटी-पीसीआर पॉज़िटिव हो गया उसके कमरे में कोई नहीं जाएगा। आप सोचो कितना नुकसान किया है। वायरस ने कुछ नहीं किया, ये इसी से कर दिया, हँसी-मज़ाक बंद, बातचीत बंद, बत्ती बंद, उससे इम्यूनिटी कितना कम हो गया होगा। क्रॉनिक पेन में है, तो उनके लिए थोड़ा, उनको भी थोड़ा मिलना चाहिए लोगों से, या दूसरे लोगों को देखना चाहिए कि सबके पास पेन है, तो उससे भी उनका थोड़ा ये कम हो सकता है। उसमें भी हँसे तो उनका भी पेन कम हो सकता है, लोनलीनेस कम हो सकता है। कई जगह लाफ्टर क्लब रहते हैं, आपने देखा होगा पार्क-आर्क में कई लोग ऐसे हँसते हैं, तो उससे भी धीरे-धीरे इन्फेक्शियस होता है, और हँसी बॉडी का थोड़ा बेनिफिट होता है लाफ्टर क्लब। और स्माइल करें, जितना आप मुस्कुरा सकते हैं उसको स्माइल करें, लाफ्टर की तरफ जाए, और फ़नी मूवीज़ देखें। मैं तो मेरे बच्चे जब छोटे थे, हर बर्थडे में दोनों बच्चे को मैं लॉरेल हार्डी, चार्ली चैपलिन का ये देता था प्रेज़ेंट, वीडियो आता था उस टाइम। अभी भी वो हँसते रहते हैं। तो वो यंग एज से बच्चे को, आजकल बच्चे पे कितना स्ट्रेस डाल रहे हैं आप लोग, कोचिंग-वोचिंग, उनको भी लॉयल हार्डी कॉमेडी में जाने भी दो यारो, मैं शायद 50 बार देखा होगा। तो आप भी देखेंगे जाने भी दो यारो, या और भी कई फ़नी पिक्चर्स हैं। गुड जोक्स जोक्स है, खुशवंत सिंह के जोक बुक है, कई जोक बुक है। लाफ्टर क्लब जॉइन करें और बच्चे के साथ खेलिए, बच्चे आपको ऐसे ही हँसा देंगे। बच्चे लोग नेचुरल होते हैं। तो आखिरी में आप याद रखिएगा कि डोंट फॉरगेट टू लाफ ऑफन। ये आखिरी स्लाइड बताइए प्रभात, आप क्या हो गए आप? हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाफ। और इसी खुशी-खुशी आपसे हम धन्यवाद बोलते हैं और विदा लेते हैं। थैंक यू।